बच्चों, आज हम इस टेलम की मदद से सीखेंगे चंद्र ग्रहण कैसे होता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है, कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है, कैसे हमारे मौसम बदलते हैं। तो देखो ये क्या है, पृथ्वी। आपको पता है पृथ्वी के कितने हिस्से पे पानी है? पृथ्वी के 71% हिस्से 71% हिस्से में पानी ही पानी है और केवल 29% हिस्से में भूमि है। देखो आप देख रहे होंगे सारे में पानी है और ज़मीन केवल जरा थोड़ी जगह पर ही है। अब जो 71% हिस्से में पानी है उसमें से भी 97% पानी समुद्र में है। पीने का पानी केवल 3% ही है। जो इतना सारा पानी है समुद्र में, नदियों में, केवल 3% पानी पीने लायक है, बाकी सब पर पानी नमकीन होता है। अब देखो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है। पृथ्वी का जो घूमना होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है परिभ्रमण, एक होता है परिक्रमण। अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है उसको बोलते हैं परिभ्रमण। क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं परिक्रमण। क्या बोलते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है पता है किसी को? 1 साल में। जो 1 साल होता है 365 दिन और 6 घंटे, वो एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है सूर्य का, उसी को हम बोलते हैं 1 साल। क्या बोलते हैं? 1 साल। और पृथ्वी जो अपनी धुरी पे घूमती है वो एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 1 साल 24 घंटे में। कितने समय में? 24 घंटे। वो एक दिन होता है। पृथ्वी को अपने एक्सिस पर एक पूरा राउंड घूमने में 24 घंटे लगते हैं, उसी वजह से एक दिन होता है। समझ गए? अब देखो दिन और रात कैसे होती है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है ना, तो ये सूर्य है, इसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ रही है, तो जिस हिस्से में रोशनी पड़ रही है उस हिस्से में होता है दिन। जहाँ पे रोशनी पड़ेगी वहाँ क्या होगा? दिन। और जो हिस्सा पीछे रह जाएगा वहाँ क्या होगी? रात। समझ गए? और हमारे जो मौसम बदलते हैं वो इसी वजह से बदलते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। समझ गए? अब देखो चंद्र ग्रहण कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। अब देखो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। दोनों के घूमते घूमते एक कंडीशन ऐसे आ सकती है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं और चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। अब देखो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर सीधी नहीं आ पाएगी, बीच में क्या आ गया? चंद्रमा। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आता है? चंद्रमा। और अब देखो अब सीखते हैं चंद्र ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी घूम रहे होते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। इसी स्थिति को बोलेंगे हम चंद्र ग्रहण। क्या बोलेंगे? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में बीच में कौन आएगा? पृथ्वी। और सूर्य ग्रहण में बीच में कौन आएगा? चंद्रमा। समझ गए? चंद्रमा बीच में आ गया, सूर्य ग्रहण हो गया। और जब पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण होगा। तीनों हमेशा सरल रेखा में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे। समझ आ गया? बोलोगे तो नहीं? वेरी गुड।